हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमए सर पर। क्लास 10th की साइंस जो हमारी चल रही है और हमारा सिर्फ उद्देश्य क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि प्रत्येक बच्चा जो कि हमसे जुड़ा हुआ है, आरएमए सर के चैनल से जुड़ा हुआ है, उसके 95 प्लस मार्क्स हमारे साइंस में आने चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फिजिक्स के अंदर विद्युत धारा में विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य। तो विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य क्या है? तो हम बात करेंगे विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। तो विद्युत शक्ति का मतलब क्या है? पावर। शक्ति का मतलब क्या है? पावर। अब पावर को हम पी से व्यक्त करते हैं, क्योंकि शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, तो पावर का हम पी लेंगे। तो यहाँ पर विद्युत शक्ति तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर। इलेक्ट्रिसिटी पावर, विद्युत शक्ति मतलब ये भी तो एक लाइट की पावर है। अब सामर्थ्य, सामर्थ्य जो शक्ति का एक शब्द होता है, शब्दार्थ होता है क्या है? सामर्थ्य। उसका मतलब भी पावर होता है। कि आपने रामायण में सुना होगा कि सामर्थ्य, हम लोग कहते हैं आपस में क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, पर रामायण में आपने देखा होगा या मूवी में क्या कहते हैं, जो पुरानी मूवी है उसमें कहते हैं सामर्थ्य। तो सामर्थ्य और शक्ति का मतलब होता है पावर। क्लियर हुआ? तो चाहे वह विद्युत शक्ति बोल दे, चाहे विद्युत सामर्थ्य बोल दे। अब देखिए परिभाषा क्या हो जाएगी। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा, विद्युत कोई परिपथ है उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर उस परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य कहलाती है। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। इसके मात्रा की बात कर लें, मात्रा की बात कर लें तो पीछे हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल। क्या होता है? जूल। और समय का मात्रक क्या होता है? टी का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक आ गया है। जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक आ गया। आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? आई होप मात्रक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वह है विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में सामर्थ्य। सामर्थ्य क्लियर हुआ? टॉपिक हमने क्या बताया, विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में सामर्थ्य। पदों में सामर्थ्य, इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि अगर हम इसका बोलना चाहें तो हम कहेंगे विभवांतर को किससे व्यक्त करते हैं? बी से। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं? आर से। और सामर्थ्य को किससे व्यक्त करते हैं? पी से व्यक्त करते हैं। क्लियर हुआ? तो हम कह सकते हैं इसको अथवा में किस तरह से लिखेंगे कि विभवांतर बी तथा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लॉन्ग में लिख लीजिएगा, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। विभवांतर बी तथा विभवांतर बी कॉमा प्रतिरोध आर तथा सामर्थ्य पी में संबंध बताइए। सामर्थ्य पी में संबंध बताइए। क्लियर हुआ? सामर्थ्य पी में संबंध बताइए। तो चाहे उस तरह से दे दे, चाहे इस तरह से। आपको, हमने आपसे कहा कि आपको प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक कॉन्सेप्ट बहुत अपने माइंड में अच्छे से सेव करना है और बिना रटे। तो हम आपको एक फॉर्मूला तो बता चुके हैं कि सामर्थ्य का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। P बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, कुछ ऐसा करें कि इसमें, इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा करें कि V आ जाए और R आ जाए। B आ जाए और R आ जाए। क्या जाना चाहिए? B आ जाए और R आ जाए। तो आप थोड़ा सोचिए कि हमने पीछे आपको फॉर्मूले में पढ़ाया था, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट से, बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको पढ़ाया था कि किसमें P आ रहा था, V आ रहा, सॉरी किसमें V आ रहा था, R आ रहा था और W आ रहा था। एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया होगा, आपको जहां तक याद होगा, V बराबर विभवांतर बराबर W अपॉन Q। विभवांतर बराबर मतलब V बराबर W अपॉन Q। ये वाला फॉर्मूला हमने आपको पीछे बहुत अच्छे से पढ़ाया था।
जहाँ तक आपको ध्यान होगा, और ना हो तो एक बार पीछे वाली वीडियो में जाइए, हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। किसमें पढ़ाया था? जब हमने आपको विभव की परिभाषा दी थी, उसके बाद विभवांतर की परिभाषा दी थी, दोनों में हमने आपको यही पढ़ाया था। और जब हम आपको विद्युत धारा की परिभाषा दे रहे थे, तो इसको डालने समीकरण 2, जब विद्युत धारा की परिभाषा दे रहे थे तो हमने एक फॉर्मूला आपको और बताया था, Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी एक फॉर्मूला हमने आपको ये वाला भी बताया था। इसको डालने समीकरण 3। क्लियर हुआ? इसको आपने समीकरण 3 डाल लिया। अब समीकरण 2 का मान आप क्या, 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 इम्प्लाइज डेट, सॉरी समीकरण 3 इम्प्लाइज डेट समीकरण 2। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, बी तो ऐसे ही लिखेंगे बराबर डब्ल्यू ऐसे लिखेंगे, और क्यू की जगह क्या लिख देंगे, आई टी। क्या लिखेंगे? क्यू की जगह लिखेंगे आई टी। तो हमने क्यू की जगह लिखा आई टी। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना सिर्फ डब्ल्यू का मान। क्यों निकालना? क्योंकि इसमें हम पुट करेंगे तो हमारा बी हमें मिल जाएगा, हमारा बी हमें मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर वी आई टी, समीकरण 4, समीकरण 4। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 इम्प्लाइज डेट समीकरण 1, समीकरण 4 इम्प्लाइज डेट समीकरण 1। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं, साथ में आप नोट करते जाइएगा, इसको समझते जाइएगा। अब देखिए डब्ल्यू का मान हमारा निकल आया, तो 4 में हम 4 का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो हमारा आएगा P बराबर वी आई टी अपॉन टी। कितना आ गया? वी आई टी अपॉन टी। तो यहाँ से देखिए टी से टी कट गया, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर हमारा आया P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, समीकरण इसको हम मानेंगे 5। P बराबर वी आई समीकरण मानेंगे 5। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? P बराबर बी आई समीकरण मान लिया 5। अब देखिए हमने क्या किया है, 2 निकाल लिए, एक तो P निकाल लिया, एक B निकाल लिया। क्यों हमें ऐसा इसलिए करना था, क्योंकि हमें P V R चाहिए थे, P V और R चाहिए थे, तो हमारा P निकल आया और B निकल आया। अब इस सूत्र में ऐसा क्या सेव करें कि हमारा R का मान निकल आए, हमारा R का मान निकल आए। तो ओम के नियम से हमने आपको पढ़ाया था, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या बताया था कि V इक्वल टू आई आर होता है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम I का मान निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो I बराबर B अपॉन आर हो जाएगा, समीकरण डालेंगे 6। अब यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 6 इम्प्लॉइज डेट समीकरण 5, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो P तो ऐसे ही लिखेंगे बराबर B ऐसे लिखेंगे। अब I की जगह कितना लिखेंगे, यहाँ पर I है, I की जगह कितना लिखेंगे, B अपॉन आर, तो B अपॉन आर हो गया, तो V इंटू वी क्या हो जाएगा, B स्क्वायर, तो P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा संबंध आ गया है, ये हमारा विभवांतर प्रतिरोध के पदों में सामर्थ्य आ गई। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर हो गया? आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं। अब यहाँ पर 2-3 समीकरण जो है आपको ध्यान अच्छे से रखनी है। एक तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, किसको, P बराबर वी आई, इसको, क्योंकि बार बार तो आप इसको निकालेंगे नहीं, तो जब भी आए तो एक इस समीकरण को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा कि एक हमारा फॉर्मूला निकल के आता है P बराबर वी आई। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रफ करते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, उसमें भी हमारा संबंध और इसी तरह से सामर्थ्य चलेगी। क्लियर? चलिए इसको रफ करते हैं। अगला टॉपिक क्या रखा है, जो हमारा अगला टॉपिक रखा हुआ है विद्युत धारा। भी क्या था, विभवांतर था। अब विभवांतर नहीं, यहाँ पर क्या, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में सामर्थ्य, विद्युत धारा व प्रतिरोध के पदों में सामर्थ्य, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या निकालना, आई निकालना है उस फॉर्मूले में, और आर और पी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आई कॉमा आर तथा पी में संबंध, आई कॉमा आर तथा पी में संबंध, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। कोई डाउट?
कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने कहाँ पर फॉर्मूला हमने कहा था, आप याद रखिएगा, P बराबर VI, फॉर्मूला हमने बताया था, आप याद रखिएगा। अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V इक्वल टू IR। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला जो R है, ये वाला जो R है हम इसमें पुट कर देंगे। ये वाला जो R इसमें पुट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसको डालें समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 2 इम्प्लाइज डेट समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो P तो ऐसे ही रहेगी, B ऐसे ही रहेगी, I की जगह कितना लिखेंगे, सॉरी V की जगह हम कितना लिखेंगे, IR, कितना लिखेंगे, IR इंटू आई हमारी ऐसे ही रहेगी तो P बराबर I की जगह क्या हो जाएगा, I स्क्वायर और R। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक अगला टॉपिक हमारा क्या है कि एक, ये है हमारे नोट पॉइंट मतलब स्टार पॉइंट, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति या हम कहेंगे हॉर्स पावर, इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, HORSE, हॉर्स पावर, और शॉर्टकट में बोलते हैं HP। क्या बोलते हैं, HP। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो आपका तुरंत आंसर आ जाएगी भैया 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में आप इस तरह से लिखेंगे, एक अश्व शक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब हमारे न्यूमेरिकल लगे हैं, वो हम कल लास्ट वीडियो जो हमारी होगी उसमें हम अच्छे से इनको फिनिश करेंगे। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, बहुत ही बढ़िया लगी होगी। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं, और RMB सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपके पास सारे नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहे। वीडियो आपको शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।